हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप एंड एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आजकल के दौर में 2024 चल रहा है। आज के टाइम पे डिवोर्सेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिर खटपट इन डे टू डे रिलेशनशिप है ना, वेदर इट इज़ हस्बैंड वाइफ, वेदर इट इज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा। In fact, these issues are, I mean, in India, बेरोज़गारी और पैसा जो नहीं कमा पाना, ये तो इश्यूज़ हैं। लेकिन जो इश्यूज़ आ रहे हैं रिश्तों में, खटपट हो रही है रिश्तों में, जो जैसे मैंने पहले कहा अंग्रेज़ी में कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, लड़का लड़की के बीच, लवेरिया वगैरह जो बोलते हैं बाकी लोग, और हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके वजह से डाइवोर्सेस हो रहे हैं। इनफैक्ट ये डाइवोर्सेस तो खैर उनके होंगे जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो शादी करेंगे ही नहीं। ये नौबत आ गई है, और दैट इज़ वाई पीपल आर बिकमिंग मिजरेबल डे बाई डे। मनहूस से बनते जा रहे हैं। उसके चक्कर में या तो कहीं और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कहीं और मतलब मेजरली बाय अदर पीपल। मेजरली वो अपनी नौकरी पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उनको लगता है कि यार लाइफ में कुछ करने को नहीं है, जब ठीक है यही नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं किसी लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इफ़ आई टॉक विद रिस्पेक्ट टू अ गर्ल। तो फिर देन क्या होता ना कि इंसान जो बोलते हैं नहीं यार अब तो कुछ है ही नहीं, तो यार अपनी नौकरी पे ध्यान दो फुल 100%। करियर अच्छा करना है, करियर अच्छे करना, पैसे कमाने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आई एग्री। बट करियर पे ध्यान देना है, नौकरी पे अच्छा करना है, समवेयर। जहाँ मैं यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ आप लोगों से जो ये थॉट प्रोसेस रखते हैं। क्या होता है कि ना, अब जब करियर पे आप ध्यान देते हैं, जब आप बोलते हैं नहीं यार ये कुछ नहीं हो रहा मुझसे, ना ठीक से गर्लफ्रेंड बन रही है, लड़कियां सारी ख़राब होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, टाइम पास करते हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए, ममाज बॉय होते हैं वगैरह वगैरह। तो खैर बोथ जेंडर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर कि ये ऐसा है, वो ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो तब जाके इनका शिफ्ट जो है, इंसान का शिफ्ट जो है ना, चले जाता है टुवर्ड्स नौकरी। एंड नौकरी में देन द बॉसेस, उनको पता है कि यार ना तो उसका कुछ चक्कर है ना वो है, और सिर्फ उसको वो जो बॉस जानता है या जानती है कि यार इसने तो बहुत धोखे खाए हैं, ये खाए हैं वो खाए हैं, ये तो यार झक मार के अभी इसको इसका माइंडसेट है कि नहीं यार नौकरी में करना है, तो ये ऑलरेडी सीजनड हो गया ये मेरे लिए। वो ऐसे हाथ ऐसे रब करता है, अब मैं खेलती हूँ या खेलता हूँ गेम। तब आपका बॉस जो है या आपकी बॉस जो है आपको ऐसे कठपुतली नहीं होती है। राजस्थान में राजस्थान में एक फोक डांस भी होता है इसके ऊपर। तो उस पर क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट है, वो स्ट्रिंग्स, एक डॉल होती है, उसके सारे पार्ट्स जो उसके हाथ पैर होते हैं डॉल के, गुड़िया बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। द इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, if I try to explain what I'm trying to say is that in Rajasthan there's a folk dance, okay, and so in the state of Rajasthan there's a folk dance in which there's an artist, a very trained person, who is actually controlling a sort of a doll which is attached to some sort of strings. So the control of those strings is in the hands of the artist. So like if I want to perform some action or make that doll dance, the artist actually moves his or her fingers in such a way that it appears that the doll is dancing, right? So उसको हिंदी में वी कॉल इट कठपुतली, गुड़िया जो होती है। तो वैसे ही बॉस आपको ट्रीट करता है या करती है, क्योंकि बिकॉज क्यों करती है, उसके पास है ना, उसके पास तो आपकी तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है। आपने कह दिया या आपने जता दिया, दिखा दिया कि यार मुझसे ना तो रिलेशनशिप होने वाली है, मेरा कोई नहीं है, आप
मैं बस आपके लिए हूँ समर्पित, कंपनी के लिए, करियर में अच्छा करना है, खूब मेहनत करनी है, तो आजा भाई, आजा बेटा, तो चलो मेहनत करवाते हैं, आजा। तो आपको घिसाता है, 10 से 12 घंटे आप रोज़ काम करते हो, देन आप अपनी बॉडी की ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है। रिसेंटली अभी केसेस आए हैं जहाँ पर लोग काम कर करके इतना भयंकर उनने अपनी बॉडी को गला दिया है, लिटरली गला दिया। सोना नहीं होता, सोना, सोना तो खैर गलता है तो फिर भी इसमें वैल्यू है। आप गल के क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो यार? पैसे मिल रहा है ठीक है, लेकिन उस पैसे का वैल्यू क्या है? जब आप हेल्दी नहीं हो, आप हेल्थ ही नहीं है आपका, तो क्या करोगे इस पैसे का, बताओ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यार अल्टीमेटली humans cannot survive without fellow human beings, right? मतलब कहने का मतलब क्या है? समझदार को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में अकेले नहीं रह सकते, बहुत लोनलीनेस है इन ऑल द बिग सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, बहुत लोनलीनेस है। लोग ठीक है काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई है नहीं। शादी नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन व्हाट इफ़ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड? दोस्त भी कब तक आएंगे आपके साथ? उनका भी बाद में मालूम चलता है कि यार दैट chap is getting married or that girl is getting married. Oh, now I am on the only bachelor left in my group, in my circle. तो आपको लगता है यार क्या हो रहा है मेरे साथ? इसलिए रिलेशनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये बात अलग है कि आजकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, और बहुत चीज़ें अभी एक्चुअली क्या हुआ है ना, बहुत कोशिशें, बहुत अप्रोचेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिससे आपको कुछ हेल्प मिले, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सारे मॉडर्न आज के ज़माने के तरीके, तौर तरीके, साइकोलॉजिकल जो होते हैं, वो काउच पे बिठा के आपको पूछते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट, ओके देन व्हाई यू लेफ्ट योर गर्ल, ओके देन यू फाइल फॉर डिवोर्स, ओहो दैट्स सो सैड। जब ऐसा आपको काउंसलिंग सेशन में आप जाते हो, आई एम इन टच विथ many people who are actually going into such counseling sessions, जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। धोखा हो गया, लड़की छोड़ के भाग गई, ये लड़के ने ये कर दिया, वो कर दिया, चीट किया, वगैरह वगैरह। उस चक्कर में बहुत लोग मतलब यहाँ से एकदम हिले हुए हैं, बहुत गर्ल्स एंड बॉयज़, मेन वुमेन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये सारे मॉडर्न डे टेक्निक्स काम नहीं करती हैं, वहाँ पर एंशियंट विजडम इंडिया का काम आता है। जिस प्रकार ऐसा कुछ क्लेम किया जाता है कि अगर आप सिर्फ खाना खा के अपने डाइट पे फोकस करें तो बहुत बीमारियों से आप बच सकते हैं। और टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप आयुर्वेदा पे विश्वास रखते हैं, आयुर्वेदा आप फॉलो करते हैं, तो बहुत चीज़ें एज इन बहुत डिजीज़ और प्रॉब्लम्स, पीसीओडी वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें, डायबिटीज़, बीपी, हाइपरटेंशन, बातें की है फिर भी। तो इन सब चीज़ों से आप परमानेंट क्योर ले सकते हैं। कैसे? बाय ऑप्टिंग आयुर्वेदा। वैसे ही इन इश्यूज़ का, रिलेशनशिप इश्यूज़ का एक बहुत ही पक्का इलाज है टेकिंग द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी, अब कुछ लोग कहेंगे है क्या बकवास कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस, साइंटिफिक क्या है इसमें, क्या प्रूफ है, ये कैसा है, वो कैसा है। आपने साइंस का सहारा ले लिया ना, साइकोलॉजी क्या है, वो भी तो साइंस है ना, मानते हो ना साइकोलॉजी जैसा साइंस, यू अग्री राइट? ठीक है, कुछ हुआ उससे, नहीं हुआ ना, फिर भी आपके साथ धोखा हो रहा है ना, या फिर भी आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं ना जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। लेट्स से आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत बहुत सीधे हो, ठीक है,
आप तो मतलब सब कुछ आप में, लेकिन फिर भी आप लड़कियां आपको पसंद नहीं कर रही हैं या आपको रिजेक्ट कर रही हैं, या आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं, आपको खाना बनाना भी आता है, आप पैसे भी कमा रही हैं, पेरेंट्स के साथ भी आप अच्छा निभा सकती हैं, लेकिन फिर भी लड़के आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये जो रूट कॉज है, ये मेरा मानना है कि द एंशिएंट विजडम ऑफ इंडिया, एस्ट्रोलॉजी आपको इसमें हेल्प कर सकता है। जी हाँ, जिसको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों को पता होगा, वीनस जो प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी में, हिंदी में शुक्र, वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब कुंडली में वीनस जो आपके स्टार्स में, उन स्टार्स में से वीनस एक स्टार है, ठीक है, तो उनका प्लेसमेंट, वीनस का प्लेसमेंट आपके कुंडली में किधर है, ठीक है, वीनस का प्लेसमेंट आपके कुंडली में किधर है, वो डिसाइड करता है कि आपको कैसा स्पाउस मिलेगा, या कैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा, या कैसा गर्लफ्रेंड मिलेगा, ठीक है, पार्टनर मिलेगा। ठीक है, तो दिस द रूल ऑफ वीनस applies to all any sort of relationship, whether it's a मतलब लिव इन वाला हो गया, या लवेरिया हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, या वेरी नेक्स्ट लेवल ऑफ अ वेरी मैच्योर रिलेशनशिप विच इज़ कॉल्ड मैरिज, तो उन सब में कैसा आपका स्पाउस रहेगा वगैरह, दिस ऑल इज गवर्न बाय द प्लैनेट वीनस। इस वीनस का प्लेसमेंट, इस प्लैनेट वीनस का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कुंडली में है, उस हिसाब से यू कैन गेट टू नो कि यार अच्छा, अगर वीनस 6th हाउस में है, दिस एग्जाम्पल, इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, अगर वीनस 6th हाउस में है तो यार अच्छा, जो स्पाउस होगा वो या तो स्पाउस जो है बहुत जजमेंटल होगा ऑपोजिट सेक्स के बारे में, या आप बहुत जजमेंटल होंगे। या अगर वीनस 4th हाउस में है तो शायद स्पाउस जो है वो नॉर्थ ऑफ जहाँ पर रहते हैं वो उसके नॉर्थ की तरफ से आएगा। या अगर वीनस 10th हाउस में, तो स्पाउस के आने के बाद आपका बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम चलेगा वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें होती हैं। अब वीनस के साथ कुछ और प्लैनेट्स बैठ जाएं, या वीनस प्लस मार्स, वीनस प्लस जुपिटर, वीनस प्लस सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स बैठ जाएं, तो कैसे कैसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। ये एनर्जी जो है, ये दिस अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल, दिस इज एनर्जी इन यूनिवर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ सच प्लैनेट्स गिव्स आउट अ सर्टेन सेट ऑफ एनर्जी, कि ये एनर्जी है, ऐसे एनर्जी के लोग आपको पसंद आएंगे, या इन शॉर्ट आई वुड से आप इन लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो हर बार अगर आपका वीनस राहु कॉम्बिनेशन है, एंड मैनी पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट वीनस प्लस राहु कॉम्बिनेशन, ठीक है, राहु इज अनदर प्लैनेट, वीनस इज ऑब्वियसली इज अ प्लैनेट, सो वीनस प्लस राहु अगर कंजंक्ट साथ में आपके कुंडली में किसी भी घर में बैठे हैं, ठीक है, तो तो लोगों ने सुना होगा कि यार वीनस प्लस राहु गिव्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल जो है रिलेशनशिप्स आपको मिलते हैं वीनस प्लस राहु में। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है, वो क्या क्या है, सब है। ऑल दिस आई विल बी डिस्कसिंग इन वन ऑफ द वेबिनार्स विच आई विल बी कंडक्टिंग, ठीक है, वेरी सून, and the date for the webinar would be 12th of October, ठीक है, 12th of October 2024 सैटरडे है, ठीक है, 11 बजे से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे की एक वर्कशॉप मैं करने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं वीनस प्लस एक्स क्या है, एक्स मतलब any of the 8 planets remaining, 9 घर होते हैं, 9 planets होते हैं, 12 घर होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में। सो अब वीनस तो खैर हो गया, तो बचे कितने प्लैनेट्स, 8, तो ऐसे 8 मतलब प्लैनेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वीनस प्लस राहु, वीनस प्लस केतु, वीनस प्लस सन, वीनस प्लस जुपिटर, सब करके ऐसे 8 प्लैनेट हैं। ये इनके कॉम्बिनेशन जो होंगे
तो कैसे आपका स्पाउस रहेगा, कैसे आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी, या कैसे आपका बॉयफ्रेंड रहेगा, ये क्या 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 कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, सैटरडे को टाइम बता दिया मैंने, 11 बजे से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे की वर्कशॉप होगी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड डिफरेंस इज दैट यूट्यूब पे क्या होता है कि यार यू कांट टॉक मच अबाउट सर्टेन थिंग्स, राइट। आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें जो यहाँ पर शायद वल्गर साउंड करेगी, ठीक है, मैं अगर बोलूँगा तो शायद वो कोई रिपोर्ट कर दे या कर दे, वो कर दे कि नहीं नहीं ये क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, हाँ शर्मा शर्मी वाली बातें नहीं होती हैं, एडल्ट कंटेंट वाली बात, क्योंकि वीनस जो है वो भी दर्शाता है। ठीक है, तो जहाँ पर रिलेशनशिप आता है वहाँ ऑब्वियसली वो चीज़ आती है, आपको पता है, आप समझ सकते हैं। ऑल आई एम अज्यूमिंग ऑल एडल्ट्स आर लिसनिंग टू मी, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट थिंग आई एम रेफरिंग टू, आप समझ गए होंगे। लेकिन वो चीज़ मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, इसलिए पहले आई वुड हैव पोस्टेड द वीडियो हियर इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं की जा सकती है। इट कैन बी डिस्कस इन सम अदर कोपचा, एक कोपचे में जाकर लोगों को इकट्ठा करें, लाइक माइंडेड पीपल जिसको चीज़ें समझनी है, ठीक है, वो आए, ज्ञान लें, समझें कि आपको आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ऐसे लड़के क्यों मिल रहे हैं, या आपको ऐसी लड़कियां क्यों मिल रही है कि हर बार आपको चीट करते हैं। कहीं आपका वीनस में राहु तो नहीं है, या कुछ और तो नहीं है, कुछ भी है, एवरीथिंग वुड बी क्लियर्ड इन दिस वर्कशॉप, इन दिस वेबिनार। ठीक है, तो फीस रहेगी इसकी, देखिए, क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म है, रिकॉर्डिंग वगैरह उसका खर्चा पानी होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, टू टेल यू, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। इसके अगर आप मिस कर जाते हैं या कुछ कुछ जगह पे आपको फिर से रिविजिट करना है चीज़ें ना, कि ये अच्छा ये क्या बताया था सुने, अच्छा वीनस प्लस सन, अच्छा ये होता है, ठीक है, या किसी और को बताना है, आपको दिखाना है कि देख तेरा वीनस प्लस सन है, देख ABC देख, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, या पति को, या वाइफ को। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग भी एक्सेस आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल। द फीस फॉर दिस वेबिनार इज़ 75 रुपीज़ ओनली, 75 रुपीज़ ओनली। ये फीस आप दीजिए, 75 रुपीज़ दीजिए, और अपना जो सीन है किसका, रिलेशनशिप का, ये क्लियर कर लीजिए। एंड द आई मीन, अब मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि यार मैं आपका बॉयफ्रेंड वापस ले आऊँगा या गर्लफ्रेंड वापस ले आऊँगी, लेकिन आपको चीज़ मालूम चल जाएगी यार ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसे लोग ही क्यों टकराते हैं, हर बार मैं ही क्यों, मतलब मेरी क्या किस्मत फूटी है क्या। समझ रहे हो, आपकी किस्मत फूटी है कि चंगा है, या सब बढ़िया है, कैसी क्या, सब कुछ भी है, सारा सारा स्टोरी, पूरी स्टोरी आपको मालूम चल जाएगी इस वेबिनार में। द फीस फॉर दिस वेबिनार इज 75 रुपीज़ ओनली। ओके, ऑल दिस पीपल हु आर इंटरेस्टेड, नीचे देखिए नंबर पर आप RW रिलेशनशिप वेबिनार RW व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे देखिए नंबर पर। इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस वेबिनार को, एंड आफ्टर पेइंग द फीस यू विल गेट द वेबिनार लिंक, जूम लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, और उम्मीद है कि ये आप इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज यार बहुत बहुत ही मतलब बहुत दिक्कत की बात है यार रिलेशनशिप। आजकल लोग के पास पैसा तो है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यार अकेलापन बहुत है, लोनलीनेस बहुत है, मेंटल, यहाँ से ना लोग हिले हुए हैं, मतलब यहाँ से लोग शांत नहीं हैं। और जब तक यहाँ से आप शांत नहीं होगे ना, तब तक आपका परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होगा, मतलब परफॉर्मेंस आपके वर्क प्लेस में। ठीक है, वैसे वो भी होता है, ये भी उसका पार्ट है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ बताऊँगा। वहाँ कोई शर्मा शर्मी नहीं, गुरु का काम है सीधी सीधी बातें बताना। हालांकि कई बार थोड़ा सा होता है कि यार कि मतलब अरे गुरु ऐसे बातें कर रहा है, लेकिन ठीक है, काम ऐसा है कि यार स्ट्रेट अवे चीज़ें बताना,
मतलब राह दिखाना लोगों को, सही राह दिखाना। अब चाहे वो वैसे दिखाए, लेकिन सच्चाई है, वो फैक्ट है, उसमें कुछ शर्मा शर्मे की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ सब कुछ A to Z कवर किया जाएगा। मैं कुछ होने नहीं वाला। आप कुछ बोलेंगे कि यार शर्म नहीं आती है, हाँ नहीं आती, सही बात, नहीं आती, इसमें क्या शर्म की बात है यार। भाई लोग परेशान हैं, कुछ लोग ब्रिज से कूद जा रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इस चक्कर में लड़की छोड़ के भाग गई। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग आते हैं मेरे पास, लड़के आते हैं स्पेशली कि यार अरे वो लड़की छोड़ के भाग गई यार, धोखा दे दिया, चीट कर दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया। तो सब कुछ सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। और एक बार आपको मालूम चल गया चीज़ें, देन यू आर लाइक, आपके पास क्वेश्चन पेपर था, एक किसी एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन मतलब एक एग्ज़ाम आप जाने वाले थे उस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए, आपके पास ऑलरेडी उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो आपको पता है कि यार एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मुझे हैंडल करना है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यहाँ से आप प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। तो ये क्या होगा, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आप यहाँ से प्रिपेयर हो जाओगे। आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये ऐसा ही होना है, ऐसी ही लड़कियाँ मुझे मिलनी हैं, ऐसे ही मेरी चॉइस रहेगी, इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता, या ऐसी लड़का मुझे मिलेगा ऐसे में, और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं सकती। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो probably we will join in this webinar, and believe me, आइए इसके वेबिनार में अटेंड करिए और ये चीज़ ना करके डन करिए, एंड यहाँ से क्लियर हो जाओ यार। देन आई विल प्रॉमिस यू, मेरा प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी वगैरह वो अलग है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको इसके बाद यहाँ से ना तकलीफ़ नहीं होगी कि यार इसने ऐसा क्यों किया, क्यों कर रही है ऐसा। आपको पता है कि हाँ यार शांत हो आप, आपको पता है कि यार ये लड़का ऐसी है, ऐसी लड़के मेरे पास आएंगे, ऐसे ही लड़कियाँ मुझे मिलेंगी, या ऐसे ही मेरे साथ होना है। तो आपको ऑलरेडी पता है, तो देन यू कैन मतलब वहाँ से 19-20 करके आप यू कैन मैनेज योर लाइफ, एंड देन यू विल हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, हैप्पियर, यू विल बी हैप्पियर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन जहाँ पर आप ऐसे आंख बंद करके कहीं पर भी चल रहा था ऐसा पालों की तरह। आप होपलेस नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये जो मैं चाहता हूँ कि सबका ये इश्यूज़ ना रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज ये इश्यूज जब तक रहेंगे इंडिया एज अ नेशन डेवलप कभी नहीं कर पाएगा। बिकॉज पॉलिटिशियंस भी ये चीज़ें उनको करना चाहिए रेस, लेकिन सैडली नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक कुछ और है, कम वोट बैंक का दिक्कत है, वोट नहीं मिलेंगे ना कि यार इसमें ये दिक्कत है सॉल्व करो, नहीं मिलेंगे, बाकी चीज़ों पे मिल जाएंगे। तो मैं आपका वो काम कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। जॉइन द वेबिनार, प्लीज़ अटेंड दिस वेबिनार एंड एक्सपीरियंस, एंड get yourself from your mind, get this thing cleared in your mind कि नहीं यार ये ऐसे होना है, acceptance आएगी, and then you will feel happier, and मेरा मानना है कि यार you should feel happier। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ से, और जब आपको तकलीफ यहाँ से नहीं होगी ना, तब जाके आप सारे ठीक से काम कर पाओगे सारे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, सी यू लेटर। थैंक यू।